ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम देखते हैं इफ़ की कंडीशन कैसे यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इफ़ की कंडीशन यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फंक्शन में बाद में कॉल करूँगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा और वर्क करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं वार लिखता हूँ। ठीक है, वार का मतलब वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल इक्वल टू, इसको कह देता हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी नेम दे सकता हूँ वेरिएबल को। ठीक है, तो वेरिएबल को इक्वल टू में जो होता है वो वैल्यू दी जाती है, तो अदरवाइज़ वेरिएबल कोई भी नेम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर उसको कोई वैल्यू देनी है तो दे लो, अदरवाइज़ उसको वेरिएबल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी। अगर C++ पढ़ी हो तो इस तरह हम वेरिएबल देते होते हैं लास्ट में जाके हमें। तो आपने अगर पहले वेरिएबल बनानी है तो पहले वेरिएबल बना लो, अदरवाइज़ अगर साथ साथ वेरिएबल बनाना चाह रहे हो तो साथ साथ वेरिएबल भी बन सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया है, तो अगर मैं इसको मतलब डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन अलग-अलग कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर लेते हैं इसमें, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है आप वर्क कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, तो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वेरिएबल साथ साथ करते हैं। क्यों साथ साथ करते हैं? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पर ये शो होती है, ये हम ऊपर जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हमने कौन सा वेरिएबल किया। इसलिए जब भी कोई वर्क करते हैं हम तो साथ साथ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल को मैंने कोई भी नेम दे दिया। ठीक है, तो मैं दे देता हूँ इसको नेम ए दे देता हूँ। ठीक है, ए रहने दो, ए आगे दियो, ए दिया। ठीक है, अगर इसके अंदर कुछ रखना है तो रख लो, 10 में रख लेता हूँ। ठीक है, तो अदरवाइज़ अभी बताने के लिए सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ इफ़ की कंडीशन, उसके बाद इसमें थोड़ा सा प्रोग्राम करेंगे और। ठीक है, तो मैंने ए वेरिएबल ए में रखा है 10। ठीक है, तो मुझे एक और वेरिएबल चाहिए, मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया। चंगा है यार, अच्छा नेट तेरा तो नेट रखी फिर है। ओके, अच्छा, तो ये है। उसके बाद मैं जी लिखा, जी में मैंने लिखा 10। कुछ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। वैल्यू देनी है, वैल्यू वेरिएबल को जितनी भी देनी है आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, स्पीडी काम करवा रहे हैं क्या सर से ना गुजर जाए, ताकि आज स्पीडी काम करवा रहे हैं सर से ना गुजर जाए। कोई बात नहीं, लेक्चर कोड भी हो रहा है, दोबारा सुन लेना। वैसे गुजरती नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा क्लियर। ओके, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देख लेते हैं, अगर एक मिनट, फिर इफ़ में अगर कहते हो तो इफ़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ आप बता दो कहाँ। नहीं तो HTML CSS कर लेते हैं, करनी तो है इफ़ भी। बाकियों से पूछ लें, क्योंकि बाद में फिर कहना सर हमसे नहीं पूछा, बाकियों से पूछ लिया। भाई बोले राय दें सर। इफ मुश्किल है, इफ़ मुश्किल नहीं है, इफ़ में सिर्फ आपने एक आधी वैल्यू देनी है और आपने सारा काम कर लेना, कोई इशू नहीं, सबसे आसान है इफ़। वो करते हैं सर, मुश्किल ही आसान करती है। चलो बस ठीक है, इशू करवाएं। ठीक है, तो सर बाकी से भी पूछते हैं। ओके, ठीक है, तो हम इफ़ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इफ़ क्योंकि इफ़ का काम है, अगर हम इफ़ करते हैं ना, इफ़ में क्या चीज़ें होती है सबसे, हाँ सबसे पहले यार इफ़ के बारे में देख लेते हैं करने से पहले। यार लाइट गई है, ऊपर से गर्मी है, मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा। तो इससे पहले इफ़ की पहले देख लेते हैं इफ़ क्या होता है। अच्छा, इफ़ में जो कंडीशन आती है, इफ़ दो तीन किस्म की होती हैं इफ़। तो हम जो पहले करेंगे वो करेंगे इफ़ और एल्स। ठीक है, इफ़ और एल्स लिखा जाएगा। वाह, सबको स्लो हो गया सब कुछ। इफ और एल्स, ठीक है, एक इफ होती है, एक एल्स होती है, एक इफ नेस्टेड इफ होती है। ठीक है, तो नेस्टेड इसमें यार क्या है लिखा ही यार, नेस्टेड इफ। ठीक है, अच्छा, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इफ और एल्स, इफ और एल्स में जो कंडीशन आती है वो दो कंडीशन आती है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। क्या डेली एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि मेरा नेट चलेगा तो मैं लेक्चर लूँगा, अदरवाइज मैं लेक्चर नहीं ले सकता। ठीक है, तो आप पे भी डिपेंड है, आपका मूड है तो आप लेक्चर लेते हो, नहीं मूड हो तो लेक्चर नहीं लेते। ठीक है, तो और इसकी क्या कंडीशन आ सकती है डेली लाइफ में? कह सकते हो कि नेट होगा तो MS टीम चलेगा, मीटिंग ज्वाइन होगी, या कह सकते हो नेट चलेगा तो मीटिंग ज्वाइन होगी, एल्स पढ़ा है, दोनों साइड पे पढ़े हैं। ठीक है, तो ये होती है इफ एल्स। ठीक है, मतलब या तो यस होगा कह सकते हो या नो होगा, दोनों में से एक कंडीशन चलेगी।
ठीक है, ये इफ एल्स की कंडीशन होती है। डेली लाइफ से आप अपनी कुछ भी एग्जांपल ले लो इफ में। तो स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट है 60 70, सब एक एक अपनी मिसाल दो इफ एल्स की, क्लियर हो जाएगा सबको। शुरू हो जाओ एक एक करके, मैं नेम बोलता रहता हूँ ऐसे। ओके, तो सबसे पहले दे अहमद रऊफ। कोई भी दे दो। सर मैं बताऊं? जी 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 जी, तो मिसाल दे दी ना। हाँ हाँ, कोई भी एग्जांपल दे दो, डेली लाइफ में दे दो यार, क्लियर ही करना है सब कुछ। सर एक डेट बनते हैं हमारे पास परसेंटेज। दोबारा कहना, क्या कह रहे हो? सर जैसे नंबर के ग्रेड भी बनते हैं, ए ग्रेड बी ग्रेड, जी, सर जी। ये इफेल्स में हाँ, ये असल में ये नेस्टेड में चला जाएगा। हमने नेस्टेड नहीं अभी करनी, हमें सिर्फ एक चीज़ पे करना है, येस और नो पे, ठीक है। सर जैसे हम मैं दूं जी 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 जी, आयशा पहले आप दे दो। सर जैसे कि हम कोई भी मतलब कोई भी वैल्यू हम रखते हैं, उसको हमने सर कॉल करवाना है। अगर तो हम उसको कॉल करवाएंगे तो हम ई फॉर एल्स की तब कंडीशन लगाएंगे। तो सर अगर हमने उसको कॉल करवाना, नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा चाह मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, एक एग्जांपल दे दो डेली लाइफ में। जैसे मैंने दिया ना कि मेरा नेट चलेगा तो मैं MS टीम ज्वाइन करूँगा, ठीक है। अदरवाइज दोनों कंडीशन में ऑफ पड़ा सब कुछ, ठीक है। या ये कह सकता हूँ कि मैं अगर रेडी हूँगा तो मैं कॉलेज जाऊँगा, अदरवाइज मैं घर पे रहूँगा, ठीक है। या ये कह सकता हूँ कि बाइक ठीक होगी तो मैं कॉलेज जाऊँगा, अदरवाइज मैं अक्षय में भी जा सकता हूँ। तो वो कंडीशन इस तरह मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसी कंडीशन। सर इससे तो फिर ये एग्जांपल दे सकते हैं। सर पैसे हो चलेगा एक एक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैंने दे दी है, कोई न्यू दो, ये मैंने बता दी है। असल में कंडीशन, मैंने कहा अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम शॉपिंग कर पाएंगे, हाँ, अदरवाइज घर पे रहेंगे, पुराने कपड़े पहनेंगे, ठीक है। ओके गुड, घर बैठे रहेंगे। ठीक है, और ठीक है। सर, मैं- हाँ, ये इसी तरह ये असल में बताता हूँ आपको, बता रहा हूँ कि 70% जो सी ना क्यूरी चलती है वो इफ एल्स की कंडीशन में चलती है, ठीक है। तो नेस्टेड इफ एल्स की कंडीशन में 70% जो क्यूरीज लगती है ना सॉफ्टवेयर में और दूसरे कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें इफ एल्स की कंडीशन 70% लगती है, तो 30% दूसरी यूज होती है, इसलिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे सर हम एक्सेल के अंदर फार्मूला की कंडीशन इस्तेमाल करते हाँ हाँ, वही सेम उसी तरह। सर एक मिसाल मेरे ध्यान में आ रही जी जी, सर, ये वाली जब बारिश होती है तो पानी आता है, हाँ अदरवाइज सही- नहीं आता। सही है, नहीं अदरवाइज ज़्यादा आता है। हैं, ज्यादा बारिश से ज्यादा पानी आता है। नहीं नहीं, ठीक है, गुड है, सही पॉइंट अच्छा है। जब बारिश होती है, जी जी, सर अगर मेरा नंबर 50% होगा तो मैं पास होगा, उससे कम होगा तो मैं फेल होगा। हाँ गुड, ठीक है। सर अगर मैं डेली सर जी जी, अगर मैं डेली बेस पे काम कर रहा हूँ सीखूंगा, अदरवाइज नहीं। हाँ ठीक है। और असल में ये है ना, सिर्फ डेली, सर ये एक शर्त है सिंपल, सर ये एक सिंपल शर्त है जिसमें अगर पूरी होगी तो हाँ। मतलब लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नेक्स्ट पेज पे वो जो एरर शो हो जाएगा, मतलब एरर लिखा हुआ एरर आ जाएगा, जो भी कराना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, ओके, समझ लग गई, में जो कंडीशन लगाएंगे। समझ लग गई, ओके ओके। मैं वापस लेक्चर पे आ रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही समझ लग गई सबको, जी सर बिल्कुल। तो इसलिए वापस आ रहा हूँ मैं। अच्छा, इफ एल्स में दोबारा एक बार फिर थोड़ा सा बताता हूँ। तो इफ एल्स में कंडीशन में होता क्या, इफ एल्स कंडीशन में होता ये है कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब एक स्टेटमेंट में आपने जो काम किया है वो कर रहे हो, ठीक है, एक मैंने जो पैरा लिखा है उसमें अगर वो काम हो रहा है तो ठीक है, बस वो वहाँ तक रहेगा। एल्स पे क्या होगा, वो फॉल्स हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, अपने उससे बता देगा ये भाई एरर है, तो इस पे नहीं जाना आपने, ठीक है। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल इतनी ज़्यादा इकट्ठी कर ली है, तो आज बारिश वाली कर ली है, लैपटॉप ऑन होगा, शॉपिंग पे जाना है, काफ़ी सारी इकट्ठी कर ली, ये इफ एल्स की कंडीशन है, ठीक है। अब मल्टी इफ एल्स भी हो सकते हैं, जिसे हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं, क्या, जिसमें ज़्यादा कंडीशन आ जाए, ठीक है। इफ एल्स तो आपको क्लियर है, ठीक है, ये तो मेरा नहीं ख्याल, अब आपको बोलेगी इफ एल्स तो क्लियर है, इफ एल्स तो अब क्लियर है, ओके। तो नेस्टेड इफ क्या होती है, नेस्टेड इफ ऐसी कंडीशन होती है जहां पर मल्टीपल्स काम होते हैं। यार बंद कर,
अच्छा, नेस्टेड इफ में मल्टीपल वर्क होते हैं, जैसा कि जिसमें कंडीशन आ सकती है मल्टीपल। कैसी कंडीशन मल्टीपल आ सकती है कि जैसे मैंने आपकी ग्रेड है, एक तो आपकी ग्रेड है जिसने मिसाल दी थी ना, किसी ने कहा था ग्रेड का, तो मुझे ग्रेड से याद है जैसा कि आपके ग्रेड है, ठीक है। अगर आपके ग्रेड 100 में से होते हैं, अगर 100 से ज़्यादा होंगे, 80 कह लेते हैं, अगर ग्रेड आपके 60 100, ठीक है, 60 ग्रेटर देन 100 से ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो वो शो 100 नहीं कहते हैं 50। अगर 60 है आपके ग्रेड, अगर आपके ग्रेटर देन और लेस देन का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होता है और लेस देन क्या होता है, ठीक है। ये साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज में ना मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? ये इसलिए यूज़ होता है कि इससे हम कंपैरिजन करते हैं, बताते हैं कि ये हमारी ये प्रोडक्ट कह लो, हमारा ये चीज़ इससे ज़्यादा हो, तो अगर जैसे कि आप लगाते हो, अब आपने स्टॉक है, दोनों जाना तो शॉपिंग पे आते हैं, तो शॉपिंग है, शॉपिंग साइड है, यहाँ कह लो आप शॉपिंग करने जाते हो, तो उस पर लगा होता है ना 70%, 80% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। अब अगर बहुत बड़ा माल है, क्या वो एक एक करके प्रोडक्ट पे सेल लगाएगा कि ये प्रोडक्ट पे 50 लगा दो, इस प्रोडक्ट पे 60 लगा दो, इस प्रोडक्ट पे इतनी लगा दो? ऐसे लगाने लग जाए तो उनको 2-3 हफ्ते इसी में लग जाएंगे, सेल में ही लग जाए, ठीक है। उसके लिए वो क्या करते हैं, आके भाई थोड़ा सा स्लो बोलना। अच्छा, तो वो ना उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसका एक बजट क्या लिया, एक क्वांटिटी रख लेते हैं कि अगर 25 से कोई भी क्वांटिटी कम होती है तो उस पर 70 सेल लगा दो, क्योंकि स्टॉक भी तो निकालना है। तो स्टॉक अगर रहेगा, पास रहेगा, तो वो जगह भी लेगा, उसकी हिफाजत भी करनी पड़ेगी, काफ़ी इशू होगा। इसलिए क्या करते हैं कि जब स्टॉक कम रह जाता है, बहुत कम रहता है, 70 लगा देते हैं, जब थोड़ा सा नॉर्मल रहता है तो 50, जब थोड़ा ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो उस पर 30 लगाते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। तो अब ये देखो, अब मैंने उन्होंने कहा कि अगर जो हमारा स्टॉक है, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 50, अगर प्रोडक्ट 50 से ज़्यादा हो, ठीक है, 30 करो, अगर 30 से ज़्यादा हो मेरी प्रोडक्ट, तो वो क्या करे, इस पे सेल लगा दे। सेल कितनी लगा दे? 70%, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आ गई, प्रोडक्ट, ठीक है, अगर प्रोडक्ट ग्रेटर देन हो 50, तो क्या करे, सेल लगा दे इस पे कितनी, 50%। अब प्रोडक्ट हो ग्रेटर देन 30 और 100 कह लो, तो वो क्या करे, इस पे सेल कितनी लगाए, 30%। तो क्या बन गई, कंडीशंस बन गई, काफ़ी सारी हमारे पास कंडीशनें आ गई कि ग्रेड को। अब देखो उसने क्या कहा कि मेरी प्रोडक्ट, अब इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट है, लाखों में प्रोडक्ट होती है, अगर शॉपिंग वेबसाइट देखी जाए ना, तो शॉपिंग को छोड़ो, ये जो सा आउटफिटर, ये मार्ट वगैरह बड़े बड़े जिनके पास काफ़ी सारे सूट वगैरह पड़ते हैं, ये क्या एक एक सूट को देखेंगे, एक एक सूट को देखने के लिए उनको काफ़ी टाइम लगेगा। फिर वो क्या करते हैं, वो स्टॉक को टैली करते हैं, वो स्टॉक देखते हैं, जिनका स्टॉक 30 पड़ा होता है ना, वो पीछे इनवॉइस उनके पास आया होता है ना, सारा लेजेंड हो जाता है कितना स्टॉक रह गया, ठीक है। फिर वो देखते हैं कि अगर जिनका 30 स्टॉक है, स्टॉक कह लो, प्रोडक्ट कह लो, जो भी कह लो यहाँ पर, ठीक है, तो स्टॉक कह लो, ओके, अगर स्टॉक बड़ा है 30 से, ज़्यादा है 30 से, तो सॉरी कंडीशन थोड़ी सी कम लगाई है, अगर बाद में कर देता हूँ, बाद में क्लियर कर देता हूँ, ये यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, बाद में बताता हूँ आपको। तो ये अगर स्टॉक बड़ा है 30 से, ठीक है, 30% से स्टॉक अगर ज़्यादा होता, कंडीशन थोड़ी सी गलत लगी मुझसे, मैंने लेस देन शो किया हुआ था, तो आपको यहाँ चाहिए था 100, तो यहाँ पर चाहिए था हमें, अगर प्रोडक्ट इधर अगर 100 हो तो फिर ठीक है, अगर स्टॉक हमारा 100 से ज़्यादा है तो इस पे सेल लगाए हमें 30%, ठीक है। अगर हमारा स्टॉक 50 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है, बाकी कंडीशन बाद में देखते हैं, अगर हमारा स्टॉक 50 से ज़्यादा है तो फिर हम पे कितनी लगाए, 50%, और अगर हमारा स्टॉक 30 से ज़्यादा है तो कितना लगाए, फिर लगाए 70%। ये एक कंडीशन गलत हुई थी, कोई इशू नहीं। तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास ऑप्शंस, नेट बंद कर देना, इसमें क्या है, हमारे पास कंडीशंस आ गई हैं,
ठीक है, कितनी आई, 3 कंडीशन आई, और एंड पे क्या लग जाएगा, एल्स नॉट से, एल्स पे क्या लग जाएगा, एल्स में नो से, मतलब जो न्यू स्टॉक है वो न्यू स्टॉक लिख देता है। ओके, यहाँ तक हो गया हमारा क्यूरी। अब देखिए उसने क्या कहा, अगर हमारी एक ऊपर वाला गैप हो गया ग्रेटर देन 100, यार बार बार नेट बंद हो रहा है। बता वो टेबल है यार, नहीं बताया, बंद जा रहा है। अच्छा ये बंद, अच्छा यार एक बार नेट बंद हो जाता है तो सॉरी। अच्छा मैं उसने क्या कहा, प्रोडक्ट ग्रेटर देन है 100 से तो 30% सेल लगा दे, प्रोडक्ट ग्रेटर देन है 50 से तो 50% सेल लगा दे, प्रोडक्ट 30 से कम है तो 70% लगा दे। 30 से बाब है मतलब 30 और 50 के दरमियान में है तो फिर कितनी सेल लगाए, 70%। एक बार एक और चीज़ से देख लेते हैं कि नोट ग्रेड लगा लो बच्चों के, स्टूडेंट के ग्रेड्स। हम कहते हैं अगर स्टूडेंट के नंबर ग्रेटर देन है 90 से, ठीक है, तो क्या करें, इसे A+ ग्रेड दे दें, A+ दे दें, ठीक है। अगर नंबर ग्रेटर देन है 80 से, ठीक है, उसके क्या करें, B+ दे दें, ठीक है। अगर नंबर ग्रेटर देन है 70 से तो उसको क्या दे दें, C+ दे दें। उसको C+ दे दें, और नंबर अगर ग्रेटर देन है 60 से तो उसे क्या करें, D+ दे दें, ठीक है। यहाँ जी सर ये जो D+ वाला होगा, जब यहाँ पे हम इसको कंडीशन देंगे तो यहाँ पे ये भी साथ लिखना पड़ेगा कि लेस देन 90 हो और ग्रेटर देन 80 हो, ताकि इसके दौरान रहे, वरना ऊपर चला जाएगा वो। ये पहले वो कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। मैंने अभी उसकी तरफ गया ही नहीं हूँ। अच्छा, अगर मैं उसकी तरफ जाता तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था थोड़ा सा काम, सिर्फ उसे मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। हाँ वो भी कंडीशन लगनी है, वो लगेगी तो फिर ही काम फिल होगा पूरा, अदरवाइज तो काम नहीं होगा। ये सिर्फ उसे अभी समझा रहा हूँ कि जो इफ एल्स है वो क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है सर, हाँ ओके। हाँ इक्वल टू लग सकते हैं, मतलब वो ये कह सकता है, ये देखो इक्वल टू लग सकता है, क्यों लग सकता है, नंबर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, किसी के 90 नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, फिर 90 वाले को वो क्या करेगा, 80 में ले लेगा, इसलिए 90 नंबर भी हो सकते हैं। तो 90 नंबर के लिए हमने क्या लगाया, इक्वल टू लगाया, ठीक है। तो इसलिए हाँ जो सा आप ये चीज़ कह रहे हैं ना, ये मोस्टली जो यूज़ होती है प्रोडक्ट में यूज़ हो, क्यों यूज़ होगी हमें प्रोडक्ट में, क्योंकि हमने सिर्फ उसको ये कह दिया, अगर मेरी प्रोडक्ट यहाँ पर पड़ी, मेरी प्रोडक्ट ग्रेटर देन 100 होती है, 100 से ज़्यादा मेरी प्रोडक्ट पड़ी है, मतलब हमारी प्रोडक्ट यहाँ पर 120 पड़ी है, ठीक है, ग्रेटर देन 100 से, ठीक है, तो वो 30% सेल लगा देगा। अगर हमारी प्रोडक्ट यहाँ पर 55 पड़ी है तो उस पर भी कितनी सेल लग जाएगी, 50%। अगर हमारी प्रोडक्ट यहाँ पर 31 भी पड़ी है ना तो वो भी फिर भी 70% ही सेल लगाएगा, ठीक है। वो जो आपने काम कहा है, वो जो कहा है वो एंड की कंडीशन में लगेगा, एंड भी लगेगा उसका, ठीक है। उसमें फिर बताएंगे हम इससे कम हो इससे ज़्यादा हो, ठीक है, वो करते हैं बाद में। उसके पहले हमें ये इफ एल्स की कंडीशन क्लियर करनी है। तो इफ एल्स की कंडीशन के लिए हम इसका एक छोटा सा पहले प्रोग्राम बनाते हैं। असल में मैंने कल आपको HTML जो सा बता दिया ना, वो मुझे थोड़ा सा मेरा ख्याल ठीक है, वो भी ठीक था, पर वो जो मोस्टली वर्क होता है ना वो उसी के थ्रू होता है, ठीक है। जो सा ये मैंने लेक्चर आपको दिया था ना, ये सेकंड लेक्चर ये वाला, ये मोस्टली जो वर्क होता है इसी के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशनें हम इसलिए देखते हैं ताकि हमें इस पर ज़रूरत पड़ती है, हमें उस पर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो बाकी हम एक आधा प्रोग्राम करेंगे तो सारी जो प्रॉब्लम होगी वो सब ठीक हो जाएगी, ठीक है। A to Z सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो वो क्या रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। और बाकी क्लियर हो जाएगा अभी सब कुछ, ठीक है। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सर मेरी बैटरी बिल्कुल 0 है, कभी भी डाउन हो सकती है। ओके कोई बात नहीं, हम देख लेंगे बाद, आप लेक्चर बाद में ले लेना फिर, ठीक है। तो अच्छा जी सर। ठीक है, अब मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है।
तो मैंने आपको कहा था जैसे मर्जी वेरिएबल डिक्लेयर करा दो, इस तरह करवाना चाह रहे इस तरह करा दो, अगर आप साथ साथ जाके करवाना चाहते हो तो बेस्ट है, ठीक है। ऊपर करना चाह रहे हो तो फिर भी ठीक है, पर अगर साथ साथ जाके करवाना चाह रहे हो तो फिर भी बेस्ट है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसका मैंने दे दिया 10, ठीक है। मैंने वैल्यू गेट नहीं की, अभी मैंने वो आपको बताया भी नहीं वैल्यू कैसे गेट करनी, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसको मैंने जो लिमिट दे दी है वो कितनी दे दी, 10। मैंने इफ की कंडीशन लगाई, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर मेरा ई है, ई जो सा है, ई में क्या पड़ा है मेरे 10, मैं डायरेक्ट 10 भी लिख सकता था, पर मैंने क्या कहा, आगे फ्यूचर में हमें इसकी जरूरत पड़नी है, फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़नी है, इसलिए मैंने क्या कह दिया, ई लगा दिया, ठीक है, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम जाके ना हो, इसलिए मैंने ई ही यूज किया, वेरिएबल ही यूज किया, ना कि मैंने 10 यूज किया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ग्रेटर देन का साइन लगाया, सेम वही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब क्या कर रहे हैं, अभी तो हम इफ एल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इफ, ठीक है, इफ ई ग्रेटर देन, अगर बड़ा हो ई, ठीक है, ई में क्या बड़ा 10, अगर 10 से बड़ा हो, 10 में हम 11 कर लेते हैं, ई अगर जो ई है हमारा वो ग्रेटर देन हो, मतलब ई में अगर 10 पड़ा है, अगर बड़ा हो, जो दूसरी वैल्यू है 9, 8 दे लो, 7 दे लो, 10 से कम दे लो, ठीक है, जितनी भी दे सकते हो दे लो, ठीक है। अगर ई हमारे मार्क्स जो होते हैं, मार्क्स कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, अगर 7 से बड़े हैं, ठीक है, 90 प्लस हैं, जैसे आप कह सकते हो ग्रेटर देन, अगर हमारे मार्क्स 7 प्लस हैं, तो वो क्या शो करवाए कंडीशन में। अब आप जो मर्जी चूज़ कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी यूज़ कर सकते हो, डॉक्यूमेंट राइट भी यूज़ कर सकते हो, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी भी यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप अलर्ट भी यूज़ कर सकते हो, आप पे डिपेंड है आपने क्या यूज़ करना है, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट शुरू किया, डॉट राइट, ठीक है, और ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, मैंने अब कंडीशन लगानी है, तो मैंने क्या कहा, अगर इफ ई ग्रेटर देन 7 हो तो मेरी ये कंडीशन चले, क्या इसमें लिख दिया, यू आर पास लिख देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैंने सिर्फ ये बताया, इसके बाद इसमें और भी फंक्शन थी। एज में क्या लिख दिया, बस एज में लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कॉपी कर रहा हूँ, और इसमें क्या लिख दिया, फिर तो सेव करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन दोनों नहीं चली, देखते हैं स्क्रिप्ट पे जाके, सॉरी, ये इसकी कंडीशन यहाँ पर क्लोज होनी थी, ठीक है, हाँ ठीक है। सर नया चले चलना चलेगा इसमें, वो आप जो कह रहे हैं चलेगा, क्यों, सर फोटो आई बड़ा है इसका, कौन से वाला, इसका आई बड़ा है सर, छोटा होना है, किसका किसका है सर, इस जो हमें लगा है इसका आई बड़ा है, ग्रीन हुआ हुआ है, छोटा होना सर, छोटा होना चलेगा, ठीक हो गया, ठीक है। यार असल में उसने खुद गेट किया है, दोबारा देखता हूँ, हाँ आई डोंट नो आई कैसे बड़ा हो गया, ठीक है, सॉरी, थैंक यू, ओके क्लियर, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ तक, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा, फिर वही आई लग गया, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके क्लियर। अच्छा, मैंने क्या कहा, मेरे पास 10 पड़ा था, आप यह समझ लो 10 है, 10 बड़ा है ना 7 से, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 10 आपका जो है बड़ा है 7 से, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट होती, ठीक है, मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट होती या ग्रेड होता, अगर मेरा ग्रेड यहाँ पर आप कह सकते हो 70, ठीक है, और यहाँ पर आप कर लो 100, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 100 ग्रेटर देन है 70, ठीक है, मेरे मार्क्स जो उनसे हैं 70 से ज़्यादा हैं, ठीक है, या आप ये कह सकते हो, फिर आपको कंडीशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ी थी, अगर जो आप क्या चाह रहे हो ना कि अगर मैं लेस देन लगाना था, फिर ये मेरी कंडीशन सिर्फ चेंज करनी पड़ी मुझे, ये ठीक है, सिर्फ कंडीशन चेंज करनी पड़ी थी कि मेरे मार्क्स अगर 100 से कम होंगे तो मैं क्या होऊंगा, वो फेल हो जाएगा। अब ये देखो मैंने सिर्फ कंडीशन चेंज की और वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसी तरह प्रोडक्ट का, ग्रेड का, उसके अलावा मोस्टली जो यूज़ हो सकता है, हम ये भी कह सकते हैं इसमें डेली लाइफ में काफ़ी सारी कंडीशन आ सकती है कि अगर टी शर्ट है,
तो हम कह सकते हैं जो 30 टी शर्ट्स हैं इनका कलर रेड है, ठीक है। तो अब जो 50 टी शर्ट हैं इनका कलर ग्रीन है, जो 70 टी शर्ट है ग्रेटर देन आप कह सकते हो कि मेरे पास स्टॉक पड़ा है, तो 100 पे उनको डिवाइड करके हमने स्टॉक देखना है। तो फिर कंडीशन ये लगेगी इफ एल्स की। इफ एल्स की कंडीशन हमारी डेली लाइफ में भी बहुत यूज़ होती है। डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन हम देते रहते हैं यहाँ। और एक आपकी डेली लाइफ में ये भी हो सकता है कि मेल फीमेल का, कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मेल फीमेल पे भी आ सकती है। उसके अलावा हमारे कॉलेज की आ सकती है, 15 तारीख को कॉलेज वैसे ही बंद हो रहे हैं, तो इस पर भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो अगर इस पे ही मल्टीपल लगा देते हैं, गलत ट्वीट है। जब तक मैं बोलते हैं इसकी तरदीद कर दी है अपने बयान में कि 15 से कॉलेज में बंद हो रहे हैं, वो बिल्कुल गलत बयानी हो रही है। अच्छा, सिर्फ वो कॉलेज या स्कूल जो है सिर्फ बंद होंगे जहाँ पर सिर्फ वो पॉजिटिव केस अगर मिल जाते हैं उन्हें, सिर्फ वो कॉलेज या स्कूल बंद होगा। रात उसने दोबारा अपनी ट्वीट करके बताया है ये अफवाह जो है बहुत सारे लोग फैलाए जा रहे हैं यार उसने, और इतनी पुरजोर तरीके से फैलाई जा रही है कि हुकूमत को खुद सामने आके ये बयान देना पड़ रहा है कि ऐसी कोई अफवाह जो है वो नहीं है। असल में मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि वो जो सी ना ये अफवाह जो आप कह रहे हो ना अफवाह है, तो ये तो ARY ने बताई है सर। बिल्कुल बताइए, लेकिन बाकी हमारा जो वजीर तालीम है उसने रात इसके बारे में ट्वीट करके बकायदा बताया है कि मैं इसकी तरदीद करता हूँ, इस तरह की कोई अफवाह जो ये जो बता रहे हैं सब टोटली गलत है। 15 तारीख से कोई भी कॉलेज स्कूल जो है वो बंद नहीं होने। सही, मैं आपको ट्वीट शेयर कर देता हूँ उसकी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें ये यहाँ तक कोई क्लियर? इफेज में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 2 कंडीशनें आनी है। नेस्टेड इफेज में जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। बाकी यहाँ तक तो क्लियर है आपको? ठीक है, आ रही सर। ठीक है, तो बाकी ठीक है। तो अब इसी प्रोग्राम को यहीं सेव करते हैं। दूसरा सेव कर रहा हूँ, तो 4th ओके, तो हम स्क्रिप्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक साथ आज मैंने इफ एल्स की मैसेज है, ठीक है। तो अब हम यूज़ करते हैं, जैसे भी आप वेरिएबल यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। तो वेरिएबल में कोई भी नेम दे देता हूँ, नेम दिया, उसको मैंने 100 रख दिया, ठीक है। अभी तो सिर्फ मैं सिंपल यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं फिर डेली लाइफ में आप एक यूज़ करेंगे। अभी के लिए सिर्फ समझना है आपने, यूज़ अभी नहीं करना, सिर्फ समझना है। छोटे एक आधे प्रोग्राम बना लेने हैं, कोई इशू नहीं है। तो क्योंकि अभी ना हमने इसको वो वर्क पे नहीं लेके गए, प्रैक्टिकल वर्क में अभी सिर्फ समझ रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ समझना है, प्रैक्टिकल बेशक ना करो, कोई इशू नहीं है, पर सिर्फ इफ और एल्स में समझना है। इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स को सिर्फ समझना है कि होता क्या है, ठीक है। तो अब वेरिएबल मेरा, ठीक है। अब मैंने इफ की कंडीशन लगाई, मैंने कहा मेरे पास क्या है, नम के नाम से एक वेरिएबल है, उसमें क्या पड़ा है 100। मैंने कहा अगर 100 ग्रेटर देन है, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर 100 ग्रेटर देन है 70 से, ठीक है, तो क्या करे, मुझे मैसेज शो करवा दे डॉक्यूमेंट डॉट में या अलर्ट करवा दे, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन आ गई, ठीक है। और यहाँ पर शो करवा दे, यहाँ पर आप कह रहे हैं ग्रेड A+ कह दो, ठीक है, आ गया प्लस, ठीक है, ओके। ये तो एक क्लियर होगी, यहाँ तक तो आपको क्लियर था, एल्स भी क्लियर। अब एल्स इफ यूज़ करते हैं, जब नेक्स्ट हमने कंडीशन लगानी, हाँ मल्टीपल इफ भी यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। आप एल्स इफ, हम अक्सर जगह एल्स इफ इसलिए यूज़ कर, मल्टीपल इफ भी यूज़ हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि आप ऐसे इफ भी लगा सकते हो, ठीक है। जब हम उससे करेंगे ना तो ऐसे इफ भी यूज़ होंगे, कोई इशू नहीं है। अब ऐसे इफ हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब एक कंडीशन को यहाँ जाके फॉल्स कर देना है, कंडीशन फॉल्स कर देना है, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाए कि ये यहाँ तक ही चले। ये कैसे यूज़ होता है, अब मैं कोई ये बताता हूँ कि ये कहाँ यूज़ होता है। मतलब मैं कहने का मकसद ये है कि मैं ये वाली कंडीशन कॉपी कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर मल्टीपल कंडीशनें ऐसे आई हों, ठीक है। अभी इसके लिए ये सिर्फ समझिए कंडीशनल लगी हुई है, ये नंबर 70 को इग्नोर करें, ये मल्टीपल इफ़ की कंडीशन लगी हुई है, ठीक है, और लास्ट पे एल्स लगाया हुआ है। ये कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। एक होता है नेस्टेड इफ एल्स, एक नेस्टेड इफ होता है, 2 होती है अलग अलग चीज़, ठीक है। एक होता है ये जो मैंने किया था, ये नेस्टेड इफ एल्स है, ठीक है।
एक होती है नेस्टेड इफ़ के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इफ़ की कंडीशन ही लगती है, इफ़ और इफ, ठीक है, और लास्ट पे जाके एज लग जाता है, ठीक है। इसमें जैसे सर सिर्फ एक कंडीशन आ रही है कि या तो वो परसेंटेज है, या वो ग्रेटर है, या वो लेस देन है। सिर्फ एक कंडीशन नहीं, मैं तो इसमें सिर्फ एक कंडीशन आती है कि मतलब अगर मैं ये ट्रू होगी, अगर वो सबको चेक करेगा, जो सी ट्रू होगी एक एक पे वो अप्लाई होगा, अगर जब तक ये ट्रू नहीं होगी नीचे नहीं जाएगा। इसका ये मकसद आ रहता है कि जब तक पहली कंडीशन ट्रू नहीं होगी वो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब मेरी अगर 70% वाली कंडीशन क्लियर नहीं होगी तो वो नीचे नहीं जाएगा। जी जी, इसमें ये चीज़ आती है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल हमारा फॉर्म है। कौन सा फॉर्म? फेसबुक का फॉर्म, गूगल का फॉर्म, आपका कॉन्टैक्ट का फॉर्म, आपका। अब आपने ये देखिए, ये देखो, ये फॉर्म पे क्लिक किया, मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो कह रहा है पहले इसे फुलफिल करो फिर आगे जाना है। अब वो कह रहा है इसे फुलफिल करो फिर मैंने आगे जाने देना, वरना मैंने आगे नहीं जाने देना। ये जो कंडीशन है ये इफ में लगती है, इफ एल्स की, इफ नेस्टेड इफ एल्स में लगती है, ठीक है। ये कंडीशन जो लगती है नेस्टेड इफ एल्स में लगती है कि जब तक मेरी रिक्वायरमेंट ये पूरी नहीं होगी मैं आगे नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये वाली जो मैं असल में टाइम कम था, इसलिए मैंने ना थोड़ा सा, आपको भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए बस टाइम को मैनेज करने के साथ साथ मैं थोड़ा वर्क थोड़ा सा ना इस तरह करवा रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं एक दिन में एक ही क्यूरी समझाना चाह रहा था, पर हमारे पास यही वीक है तो टाइम मैनेज नहीं हो रहा, इसलिए मैंने तीनों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, आपको तीनों को मिक्स कर दिया है। तो आप भी मिक्स होंगे कि क्या हो रहा है सर, क्या कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये दोबारा रिकॉर्डिंग मेरी सुन लेना बेशक, पर ये क्लियर आज ही करना है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर दोबारा समझा देता हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा रिकॉर्डिंग इतनी स्पीडली चल रही है, जितनी स्पीड से आप चल रहे हैं, चल तो इतनी स्पीड से रही है, पर एक बार क्लियर हो जाता है ना, एक बार खुद देख के ना, एक बार भी ऐसे मैंने कहा सर स्पीडली चले। मैं कह रहा हूँ मैं एक बार कर लिया ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो आप अब जब दोबारा रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तो आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं दोबारा एक बार क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ ना आपको हर डेली लाइफ में यूज़ करने को मिलनी है, ठीक है। दोबारा कह लेता हूँ, पहले मैं आ रहा हूँ इफ़ में, इफ़ एल्स में क्या होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी स्टेटमेंट में आएगा, स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट चल पड़ेगी, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इसको कह लो आप यस, ये स्टेटमेंट कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब अगर ये स्टेटमेंट नहीं चलती, इस स्टेटमेंट में आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं है, मतलब आपने जो रिक्वायरमेंट चाहते हो फुलफिल नहीं है, तो यहाँ पर कोई कुछ प्रिंट नहीं करवाएगा, वो नीचे एल्स पे आ जाएगा, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन हैं, हाँ या ना, ठीक है। डेली लाइफ में आप बहुत सारी एग्जांपल आपको हाँ ना में मिलती है। तो सबसे बड़ी मिसाल आपके घर में, आपकी यहाँ तो आपको खाना खाना होता है या नहीं, ठीक है, यहाँ आपको भूख होती है या नहीं। अगर भूख होगी तो आप क्या करोगे, इस स्टेटमेंट में क्या लिख दोगे, मुझे खाना खाना है, ठीक है, मुझे खाना खाना है, ठीक है। अदरवाइज क्या है, एज में मैं क्या लिखूंगा, मुझे खाना खाना ही है, ठीक है। यहाँ तक ये असल में डेली लाइफ में अगर इसको यूज़ कर लो ना आप, तो ऑटोमेटिकली आपको सारा काम क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, अब हमारे पास क्या होगी कंडीशन, अगर मुझे भूख लगे तो मैं कह लेता हूँ मुझे है, ठीक है, भूख लगेगी, ठीक है, लगेगी, ठीक है। अब ये देखो, अगर मुझे भूख लगेगी ग्रेटर देन है, या कह लो कि इक्वल टू कर लो, जैसे भी आपका दिल करे कर लो। अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या करूँगा, खाना खाऊंगा। एल्स पे क्या है, मैं नहीं खाऊंगा, एल्स पे मैं नहीं खाऊंगा। क्या वो कह रहा था ना, वो फोत हो गया, उसकी मिसाल काफ़ी आती है, उसको छोड़े। स्टेटमेंट क्या हुई, चलेगी, ठीक है। अब एल्स पे क्या हुआ, मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है, ओके। यहाँ ये मिसाल आपकी डेली लाइफ में है और बहुत सारी मिसाल है। तो अब ये कह लो आपको, हाँ एक और मिसाल आ सकती है, आपको गर्मी लगती है तो आप पंखा चलाते हो,
अदरवाइज पंखा बंद रहता है, यहाँ नहीं चलाते। ठीक है, इसमें बारिश वाली निकाल दे। बारिश वाली तो दे दी हुई है किसी ने, तो बारिश होती है तो ये कह सकते हो बारिश होती है तो पानी आता है, अदरवाइज सब कुछ सूखा सूखा है। सर इसमें जो कंडीशन लगाएंगे हम, बारिश होती है हाँ, तो उसकी बॉडी में अगर कहा हुआ होगा कि पानी आता है तो ये हमारी ट्रू हो जाएगी। हाँ, अदरवाइज में आज का पानी नहीं आता है कुछ अदरवाइज हम कुछ भी लिख सकते कि बारिश नहीं हुई या पानी नहीं आया, जो मर्जी लिख सकते हो एल्स में। ठीक है, तो ये चीज़ जो सी है ये इफ एल्स की कंडीशन में आती है और ये मोस्टली यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इफ एल्स ना यार। इफ एल्स अगर आप देख लो आपकी डेली रूटीन में इतनी यूज़ हो रही है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में कितनी यूज़ हो रही होगी, एप्लीकेशन में, ऐप में कितनी यूज़ हो रही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, ये जो सी चीज़ें हैं ना, ये आपको थोड़ी सी समझनी है, बाकी कोई इसमें इशू नहीं है। अब नेक्स्ट पे जा रहे हैं, ये हो गया हमारा क्या, इफ़। तो अब हमारे हैं नेस्टेड इफ़। मैं नेस्टेड इफ़ एज नहीं कर रहा, नेस्टेड इफ़ कर रहा हूँ। ठीक है, नेस्टेड इफ़ में क्या होता है, ये देखो। अब सबसे बड़ी मिसाल मैं देने जा रहा हूँ इसकी, अब आपको क्लियर होगा। मैंने इस्लामाबाद जाना है, ठीक है, तो इस्लामाबाद जाऊंगा, मैं डायरेक्ट तो नहीं इस्लामाबाद चले जाऊंगा, मैं जहाज तो नहीं करवा रहा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ गाड़ी के थ्रू। ठीक है, तो मैंने इस्लामाबाद जाना है, तो सबसे पहले मैं किसको टच करूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा लाहौर जाऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा इस्लामाबाद। जाने के लिए मुझे उसके बाद किससे कहाँ जाना पड़ना है, लाहौर के बाद मुझे, लाहौर कह लो, लाहौर के बाद मुझे जाना पड़ेगा, क्या होता है, डस्का कह लो, मैं डस्का गया हूँ बस। मोटरवे डाल देने, मोटरवे पे जाना पड़ेगा, डस्का जाओ, ओके मोटरवे। ठीक है, मैं वहाँ गया, मेरी ये कंडीशन ट्रू हुई। सर पहले बस तो बस बाद में कर लेंगे। ठीक है, मेरी कंडीशन ये ट्रू होगी। मैं लाहौर इस्लामाबाद जाना था, मैं साहिवाल से गया पहले, साहिवाल से गया पहले लाहौर, मेरी कंडीशन ये ट्रू हो गई। ठीक है, ट्रू हो गई। ठीक है, फिर मैंने कहाँ जाना है, लाहौर से डस्का, फिर मेरी कंडीशन ट्रू हुई। फिर मैंने कहाँ जाना है, इफ लगाया, अब मुझे जाना है डस्के से कहाँ जाना है, रावलपिंडी। ठीक है, ओके, अब ये भी कंडीशन क्या होगी, ट्रू। फिर मैं क्या करता हूँ, एज में मैं इस्लामाबाद पहुँच जाता हूँ। एज में नहीं लगाएंगे, एज इसमें यूज़ हो भी जाता है, कभी नहीं करते, कोई इशू नहीं है, बल्कि कर लो तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, फिर मैं जाऊँगा इस्लामाबाद। मेरी कंडीशन क्या हुई, फुलफिल हुई। सेम एग्जांपल मैंने आपको अभी इतनी बड़ी एग्जांपल दी है फॉर्म की, मैं रिफ्रेश दोबारा कर रहा हूँ, फॉर्म को दोबारा देख ले। अब यही मिसाल को ले लो कि मैं अपना फर्स्ट नेम दूंगा तो ही मैं आगे जाऊँगा। मैंने फर्स्ट नेम दिया, मैं आगे गया, मैं सेकंड नेम दिया तो मैं आगे गया, मैंने ईमेल दिया तो मैं आगे गया, नहीं ईमेल का छोटे मर्दों में दो, ठीक है, मैंने जीमेल दिया तो मैं आगे गया। ठीक है, अब मैं री दे रहा हूँ तो मैं यहीं आगे जाऊँगा, अदरवाइज ये मुझे रेड शो करवाई जाएगा। ये जो कंडीशन किससे लगेगी, इफ से लगेगी। ठीक है, इफ एल से लग ही नहीं सकती थी, अगर सोचा जाए इफ एल से तो लग ही नहीं सकती थी। इफ एल में तो वो कंडीशन यूज होती है कि मतलब अगर ये भी काम किया है, ये भी किया है, ये भी किया है, तो ये भी किया है, तो वो चली जाएगी। मतलब ना भी कोई प्रॉब्लम हो तो इफ एल में तो होगी नहीं कंडीशन। अगर खुद सोचो ना तो ये इफ एल में कंडीशन है ही नहीं है, हो ही नहीं सकती अप्लाई कभी भी। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये देखिए इफ में मैंने बताया कि ये पहले कंडीशन फुलफिल होगी तो मैं यहाँ पर इसको लेके जाऊँगा। तो इफ एल्स में क्या होता है, इफ एल्स में यहाँ तो ये होता है, ये नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये इफ की कंडीशन ही लगेगी और ये किसके थ्रू लगाएंगे, हम जो सा अपना ये फॉर्म बनाते हैं वो इफ एल्स की कंडीशन के थ्रू बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर, ये अभी ऊपर से गई है। आगे समझ, किसी को प्रॉब्लम है दोबारा पूछ लो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो हमें बाद में आप एक दूसरे से पूछोगे, खुद वर्क। जी जी, स्टेटमेंट की तो समझ आ गई,
स्टेटमेंट जैसे आपने इंडिकेट किया बताया सारी उसकी समझ आ गई, बाकी इसकी इम्प्लीमेंट कैसे होनी वो स्टेप यार, डिस्कस करेंगे फिर और क्लियर। सिर्फ प्रोग्रामिंग एक ऐसी लैंग्वेज, माइक बंद करना, अब मेरी सुनो, प्रोग्रामिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको सिर्फ और सिर्फ जो बंदा समझ लेते हैं ना वो हर परफॉर्म काम करवा लेता है। उसके लिए काम परफॉर्म कराना मुश्किल नहीं है, समझना मुश्किल है, क्योंकि समझने में थोड़ा सा टाइम मिलता है, लगता है। तो काम परफॉर्म कराना क्या है, कुछ भी नहीं, काम तो बंदा परफॉर्म करवा लेता है, ठीक है। इतनी प्रोग्रामिंग में हर किसी का आइडिया डिफरेंट होता है, ठीक है, पर जब से ये कंसेप्ट है ना ये डिफरेंट नहीं हो सकता। अब आप अपनी डेली लाइफ में इस कंडीशन को, इफ की कंडीशन को, इफ की कंडीशन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, आप खुद ही सोच लो कि कहाँ कहाँ इफ लग सकता है कि मैं ये कंडीशन, मैंने अभी आपको इस्लामाबाद जाने की मिसाल दे दी कि मैं साहिवाल से पहले लाहौर जाऊँगा, लाहौर से मैं डस्का या आप कह रहे हो उधर जाऊँगा, ये क्या कहते हैं लाहौर के बाद आता है को पता नहीं क्या है नाम भूल गया, ठीक है, वहाँ शेखुपुरा कह लो या जिधर भी कह लो, लाहौर के बाद मैं शेखुपुरा जाऊँगा, शेखुपुरा से मैं आगे रावलपिंडी जाऊँगा या डस्का जाऊँगा, डस्के से आगे मैं रावलपिंडी जाऊँगा, तब भी मैं जाके फैसलाबाद इस्लामाबाद जाऊँगा, ठीक है। तो ये हो गई कंडीशंस। अब ये कंडीशनें ऐसे चलनी है कि फुल मतलब तब तक मैं अब डायरेक्ट तो नहीं इस्लामाबाद जा सकता साहिवाल से, ठीक है, रास्ते में सारे जी जी सर अगर साहिवाल से रावलपिंडी ट्रैक करें तो एरो शो कर देगा ना इसमें यार, अब जा ही नहीं सकता। कंडीशन हमने जब ये चीज़ें फुलफिल करवानी ना, इस तरह का काम, ये देखो मेरी बात सुनो, जब हमने ये वाला फार्मूला फिल करवाना है ना, ये वाला ये काम, इस तरह का काम करवाना है यार, आपके जो फॉर्म है ना बने हुए वो इसी पे बने हुए हैं इफ़ की कंडीशन में, ठीक है। अब ये इफ़ की कंडीशन में बने हैं और क्या हुई है, CSS अप्लाई हुई है, CSS में ये आपको शो करवा रहा है, बस आप लिखते हो वो आगे चले जाता है, व्हाट इज यूनियन, ये आप भी बना सकते हो, ठीक है। सिर्फ क्या है, सिर्फ इफ़ की कंडीशन लगनी है, ठीक है, इफ़ की कंडीशन लगेगी, इफ़ चलेगा तो उसने क्या करना है, कंडीशन ट्रू होती जानी है, अदरवाइज क्या होना है, इफ़ की कंडीशन चलनी नहीं, ठीक है। अब सिर्फ ये आज का लेक्चर था बताना, कल से इसका प्रैक्टिकल किसके थ्रू करेंगे, हम इसी तरह फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि ये अभी मेरे ज़हन में फॉर्म आ रहा है, आपके ज़हन में अगर कोई ऐसा आइडिया आ रहा है कि फॉर्म के अलावा भी वहाँ यूज़ हो रहा है तो आप आइडिया सोच लो। आपने जो कल चीज़ बनाई है ना, वो जिनको मैंने असाइनमेंट दी थी, तो वो असाइनमेंट ऐसी चीज़ थी कि इससे आप कोई भी स्ट्रक्चर करवा सकते हो। मैंने आपको कहा था ना कि जो एजेक्स है, एजेक्स किसकी है, एजेक्स फ्रेमवर्क किसका है, जावास्क्रिप्ट का, जो कल काम कराया परफॉर्म करवाया है, आप अगर इसको देखा जाए, अपनी नज़र से देखा जाए, अगर मैं इसको जावास्क्रिप्ट पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो वो क्या करता है, पेज रिफ्रेश नहीं होने दे रहा, ठीक है। अगर उस नज़र से देखा जाए ना, तो ये देखो पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, कहाँ गया, ठीक है, ये देखो एक किस्म का ये स्ट्रक्चर आपका चेंज हो रहा है। आप ये भी ये देखो, अगर ये पूरी वेबसाइट, अगर ये समझ लो कि आपने चेंजिंग पे वेबसाइट बना रहे हो, ये समझ लो ये आपके मेन्यू बार है, चेंज और बैक, ये आप कहते हो तो होम पेज है, ये अबाउट पेज है, इस एक और लगा लेते सर्विस पे, तो उस पेज पे आप क्लिक कर रहे हो, होम पेज पे क्लिक कर रहे हो तो यही आ रहा है स्ट्रक्चर, अबाउट पे क्लिक कर रहे हो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो सोचो ये आपका एजेक्स का काम नहीं आ रहा, एजेक्स का भी तो यही काम है ना कि बैक एंड पे रिफ्रेश हो रहा है, काम कर रहा है, वो चल रहा है, ठीक है। रिएक्ट भी यही काम करती है, रिएक्ट भी आपके पेज को रिफ्रेश नहीं होने देती, पेज रिफ्रेश हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, अंदर ही काम परफॉर्म हो रहा है, ठीक है तो इसी का पार्ट है ना जावास्क्रिप्ट का। तो क्या है, वो एक तरतीब से वर्क किया जाता है, ठीक है, उनको शॉर्ट फॉर्म में कर लिया, पर अगर आप इससे पूरा एक स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है, एक आप कह लो कि आप ये चेंजिंग जो लिखा हुआ है इस पर पूरा होम पेज डिज़ाइन कर लो और ऊपर मेन्यू बार पे ये बटन लगा दो और जैसे ही आप क्लिक करते हो अबाउट का पेज आ जाए, मतलब स्ट्रक्चर कोई और आ जाए, उसके बाद फिर क्लिक करके करते हो तो कॉन्टैक्ट का पेज आ जाए, तो हो सकता है ना। इसी तरह ये वर्क जो सा है इस सेम उसी तरह का वर्क है जो सा रिएक्ट करवा रही है, पर क्या है ये इस तरीके से हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ जो सी थी ये बहुत ज़्यादा काम की थी। अब इसमें ये पहले असल में मैं वो इफ एल्स की कंडीशन क्लियर हो गई है, सिर्फ कंडीशन मैंने क्लियर करवाना चाह रहा था और इफ का मैं बताना चाह रहा था, तो कंडीशन क्लियर होगी। इतने आराम से आवाज़ आ रही है जैसे वैसे लग रहा है मुझे किसी को समझ ही नहीं लगी।
अब तो मैंने एग्जांपल दे के समझाया है। आ रही है सर, समझ आ रही है। आपकी एग्जांपल की और बातों की तो सारी समझ आ गई है। बाकी जैसे आपने कहा कोडिंग का कोड करेंगे तो इंशाल्लाह यार क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा। कोड मैंने सिर्फ आज की असाइनमेंट पता है आपकी क्या है? आज की आपकी असाइनमेंट ये है, आज की वर्क नहीं है आपकी असाइनमेंट का। आज की असाइनमेंट सिर्फ ये है कि आपने ना मुझे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न फॉर्म में हो, रिटर्न फॉर्म में कह लो 2 से 3 एग्जाम्पल बना के देनी है सबकी। किस किस की? इफ़ की, इफ़ एल्स की, ठीक है, और इफ़ की, इफ़, ठीक है, और ये एल्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसको, ठीक है, ठीक है, इफ़ की, नेस्टेड इफ़ की और इफ़ एल्स की। इफ़ एल्स की तो मैंने आपको इतनी एग्जांपल 3 एग्जांपल दे दी है, प्रोडक्ट की दे दी है, उसके बाद मैंने आपको ग्रेड की दे दी है, ठीक है। इफ़ एल्स वो इफ़ एल्स है, ग्रेड वगैरह की इफ़ एल्स है, ये इफ़ है, ठीक है। अब बताओ आप तीनों की 2-2 एग्जाम्पल बना दोगे? बन जाएगी 2-2 एग्जाम्पल तीनों की? जी सर। यस सर। तो ये करना ये है आपने, या तो आप अपना नोटपैड ओपन कर लें लैपटॉप का, अगर नहीं नोटपैड है तो आप क्या करें, ओपन क्या कर लें आप, तो आप नोटपैड ओपन नहीं है तो आप क्या करें, रिटर्न कोई भी पेज लेके उसमें लिख के और स्क्रीनशॉट कह दिया, इमेज लेके आप सेंड कर सकते। तो आज ये ग्रुप में मुझे 8 बजे तक, हाँ 8 ठीक है, 8 बजे तक ये सबकी मेरी 2-2 मिसालें चाहिए और डिफरेंट हो सबकी, ये ना हो कि एक दूसरे से मिलती हो, ठीक है। ये अगर क्लियर हो गया ना तो यकीन करो आपने प्रोग्रामिंग खुद ही कर ली। अब अगर आप बड़े बड़े डेवलपरों को देखो ना, वो पेपर वर्क पहले कर रहे होते हैं। अगर आपने कभी सॉफ्टवेयर हाउस में या कहीं भी जाने का मौका मिला हो ना, तो पेपर वर्क क्यों किया जाता है? इसी वजह से किया जाता है क्योंकि पेपर वर्क होगा तो ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसे। डेवलपर तो बहुत सारे बैठे हैं, जब तक पेपर वर्क नहीं होगा उस पर पता नहीं लगेगा कौन सी क्यूरी कैसे लगनी है, तब भी तो वर्क होगा। क्यूरी सीखने का बेसिकली जो फार्मूला है वो ही यही बेस्ट है कि आप पहले रिटर्न में देखो क्या क्या हो रहा है, आपका माइंड और जाएगा। अगर आप डायरेक्ट कोडिंग करेंगे ना, फिर क्या होगा, आपको प्रॉब्लम तो आएगी पर आप वो कोड नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको प्रॉब्लम काफ़ी फेस होगी, वो कर ही नहीं पाओगे आप। इसलिए पहले रिटर्न में आप इसे लिखो। यहाँ तक क्लियर? तो इसमें मैंने आपको सिर्फ दो चीज़ें आपको नहीं बताई थी। इसमें ये था, अगर फंक्शन यहाँ पर कोई बना होता, फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल बना होता, जैसे सम वाला था, ठीक है, अगर मैं उसी को उठा लूँ, ठीक है, ये उठा के तो यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। तो अगर मैं ये सम यहाँ पर लिखना होता, यहाँ पर सेंटर में, तो मैं क्या करता, यहाँ प्लस लगाता, यहाँ प्लस लगाता और इसके अंदर क्या लिखता था, सम। तो इसने अभी शो नहीं होना था। क्यों नहीं होना था? क्योंकि ये सिंगल फॉर्म में नहीं था, ठीक है। तो ये यहाँ से इस तरह आप जो भी कोई वैल्यू शो करवाना चाहते हो तो वैल्यू शो करवा सकते हो, ठीक है। ये एक हो गया। आज एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कर लूँ ताकि आपका लेक्चर सारा ये वाला जो है ना, CSS अप्लाई करना और HTML अप्लाई करना क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम ये कर लेते हैं कि अब HTML अप्लाई करना आ गया आपको? HTML अप्लाई करनी आ गई? देख लो अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो। HTML अप्लाई करनी आ गई आपको? देखो अच्छा मैंने तो इस तरह कोड किया है, आपने कैसे किया होगा? इसने इसी तरह सबने किया, डिफरेंट है ना मेथड सबका करने का। आपने कैसे किया था? डिफरेंट है सर, हैं? CSS सर बना के उसके साथ लिंक करवाया हुआ है हमने। मैंने CSS कराई भी नहीं थी। जैसे आज से नहीं सर, हमने जैसे साबित ने आज रिपीट भी करवाया ना उससे। नहीं, मैं कह रहा हूँ HTML अलग, मैं वो नहीं कह रहा, मैं बताना ये चाह रहा था कि जैसे मैंने अब वर्क किया, मैंने क्या किया, 2 बटन बनाए, एक का नाम चेंज रख दिया, एक का नाम बैक रख दिया। तो वहाँ चेंज में ये लिख दिया और बैक में वो लिख दिया, बस इतना सा सिंपल सा काम था। आपने कैसे किया था? मैंने तो वो सिंपल सा इससे टास्क। सर इसमें क्लास वाला तो आपने कॉल की नहीं है, जैसे आपने बटन तो लगाए हैं, लेकिन जैसे क्लास है हमने, जैसे इसकी इनर HTML के लिए जैसे नाम है, उसका नाम 1 है, नेम 2 है। मैंने तो वो बताया ही नहीं है। हाँ जी, लेकिन आपने तो सिंपल ये बस 2 बटन कॉल करके उसको दे दिए, तो हमारा बहुत डिफरेंट है इससे। मैंने तो आपको कॉम्प्लिकेटेड में लेके नहीं गया, हमने खुद कॉम्प्लिकेटेड की सर। मैंने तो वो आगे तक ले गई। आपने जो बताया वो आसान है। मैंने तो बताया ये 2 बटन ये देखो ना सर, ये बहुत वो कर दी। यार, मैंने क्या किया है, मैंने सर हमने तो पहले
टाइटल अलग से बनाया, फिर उसके नीचे इतनी स्टोरी लिखी, फिर बटन लगाया, कुछ ऐसा किया हमने। यार मैंने सिर्फ क्या किया है, ये तो बटन मैंने कल भी एक बनाया था, ठीक है। अब ये बटन मैंने कल बनाया था ना आपके सामने, ओ एक कोई बटन लिया था, ये समझो ये स्टाइल मैं इसकी सारी स्टाइलिंग ख़त्म कर रहा हूँ, ये स्टाइलिंग ख़त्म कर रहा हूँ। उसके बाद ये स्टाइलिंग मैं इग्नोर कर रहा हूँ, और इस वाले बटन को मैं वैसे ही उड़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये लो, तो मैं बताता हूँ ना, मैं भी बताता हूँ, वो आज मैंने कोई बताया नहीं है आपको। तो मेरा कोई इधर कोई एरर आया है, मैंने कुछ डिफरेंट चेंज किया है, ये मेरे को लगी पैकेट्स, अच्छा स्टाइल में ली हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गई, ये यहाँ पर, ठीक है, ओके। एक मिनट, सिर्फ ये काम था, और ये मैं जो सा है ये CSS मूव कर रहा हूँ, ये मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार मैंने हाँ स्टाइली थी मेरा, मैं ये कहना चाह रहा था, सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने जब इतने से काम हो रहा था, तो आप इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्क में गए क्यों? ये देखो ना, मैंने क्या किया, एक क्लास बना ली, एक क्लास नेम से बना ली, नेम 1 से, और दूसरी नेम 2 से। क्या था मेरी पहले में था टाइटल, और दूसरे में क्या था पैराग्राफ। मैंने सेम उसको इनर HTML में किया, मैंने कहा जहाँ H1 है, ये तो मैंने कल करवाया था कि मैं पहले स्माइल लिखा था, मैंने H1 पे क्लिक, मैंने बटन पे क्लिक किया, कीप स्माइल यहाँ पर लिखा आ गया, जो यहाँ पर लिखा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये कुछ चेंज कर दिया डिफरेंट, और टेक्स्ट भी चेंज कर दिया, नेम 2 में भी टेक्स्ट चेंज कर दिया। तो ये क्या हुआ, मैंने जब बटन को मैं सेव कर रहा हूँ तो रफ सा थोड़ा सा दिखेगा, क्योंकि मैंने CSS रिमूव कर दिया अभी, तो ओके। तो कुछ इस तरह दिखा। मैंने क्या किया, मैंने चेंज पे क्लिक किया, पर किस लिए नहीं कर रहा, कुछ उड़ गया, ठीक है। चेंज इग्नोर करो, ठीक है, कुछ मिसिंग हो गया मुझसे ना डिलीट करते हुए। तो मैंने क्या किया, मैंने चेंज पे क्लिक किया, मेरा कौन सा स्ट्रक्चर आ गया, ये आ गया। मैंने वीडियो बना के भेजी थी कि ये बनाना है, लाइफ लव एंड सक्सेस आ गया, ठीक है, मेरा ये आ गया। जब मैंने, और इसकी जगह ये वाला जो सा है, ये वाली फॉर्म की जगह क्या आ गया, लाइफ इज व्हाट हैपन्स, ठीक है, ये मेरा इस जगह आ गया। तो मैंने नेक्स्ट एक और बटन बनाया, उसका नाम दे दिया बैक, और बैक में सेम यही कोडिंग मैंने बैक पे लिख दी, तो मेरा काम सारा कंप्लीट हो गया। मैं तो CSS के रोले में गया ही नहीं, मैंने तो CSS कराई ही नहीं। अगर तो मैंने कराई होती। सर जी ये देखना है, तो मैं शेयर कर रहा हूं, ठीक है, करें यार। ये तो मैंने भी किया ही नहीं, मैं CSS के रोले में आया ही नहीं। डिस्प्ले, स्टाइल, नन और ब्लॉक, ये तो मैंने CSS कभी करवाई नहीं, ठीक है। मैंने तो भी CSS का एक भी लफ्ज़ नहीं बताया, ठीक हो गया, भी समझ लग गई जो की है, ओके। मतलब आपने नन कर दिया और ब्लॉक कर दिया, ठीक हो गया। तो इसमें क्या मुश्किल था, क्या क्यूरी लगी है, कौन सी क्यूरी, सिर्फ एक ये लगा है, फंक्शन कॉल हुआ है एक न्यू, और उसमें मैंने क्या लिख दिया, न्यू एक बटन बनाया, और उसमें मैंने बटन पे क्या लिख दिया, इनर HTML, सेम वही कोड यहाँ से उठा के बैक पे लिख दिया, और वो बैक पे चल पड़ा। पता नहीं CSS अप्लाई करी जा रहे हैं, मैंने अभी CSS का एक लफ्ज़ भी नहीं बताया, और डिस्प्ले नन, ये वो डिस्प्ले नन कर दिया, डिस्प्ले विजिबल कर दिया, वाह गुड। सबने एक तरह ही वर्क किया हुआ है, किसी को समझ तो लगी नहीं होगी। मैंने सिर्फ ये वर्क इसलिए दिया था, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये नहीं कहा था मैंने मुझे आपको पता लगे कि आप कोडिंग कर रहे होगे, पहले दिन ही आप कोडिंग स्टार्ट कर दो। मैं सर वो असल में इशू ये बना कि जैसे आप असाइनमेंट देते हैं ना, तो हमारी भी कोशिश होती है कि एज इट इज उस स्ट्रक्चर को भी साथ में क्रिएट करें, तो वो उसके अंदर हम लोग फिर घुस गए, साथ में CSS को भी अप्लाई किया है, जावास्क्रिप्ट को भी अप्लाई करने की कोशिश की है, और सारा उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसको क्रिएट करने की कोशिश। मेरी बात सुनो, इसलिए सारा वो कंप्लीट नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ इतनी बात की थी कि पहले HTML और CSS बूटस्ट्रैप से पहले स्ट्रक्चर बना लो। मैंने सिर्फ इतनी बात की थी कि बूटस्ट्रैप से पहले स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। जब स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है, स्ट्रक्चर जब आपका कंप्लीट हो जाए, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ बटन जो सा है, बटन पे फंक्शन कॉल करवा देना, बस। सर जी ये सारा चेक करना है, मैंने ऐसे अपने हिसाब से समझा सर, ठीक है। मैंने तो वो जी दिखाएं, ये देखना सर, ये बटन बनाया था ये, ठीक है, मुझे लगी समझ, आपने हिडन कर दिया, बटन शो कर दिया है,
वेरिएबल बनाया, वेरिएबल क्लास कॉल कर दिया। पैटर्न चेक करवाना था सर, ये मुझे लग गई, मुझे समझ लग गया है, मुझे समझ लग गया। आपने सिर्फ क्लास कॉल की है, आईडी बनाई है, आईडी को नेम दिया, नेम दे के उसको डिस्प्ले नन कर दिया और उसके बाद जो सा दूसरा था उसमें डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। एक बार हिडन हो गया और जब बटन एक पे क्लिक हुआ तो हिडन हो गया, दूसरे पे क्लिक हुआ वो शो हो गया। तो वो तो मैंने CSS पे अभी लेके नहीं गया था। क्या मैं सिंपल बना दिया, आप दिखाओ। यार असल में अगर मैंने इस तरह कॉम्प्लिकेटेड वर्क लेना होता तो मैंने CSS करवानी थी। मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर ले जाता। तो कौन कह रहा था दिखाऊंगा? जाहिद, जाहिद क्या है? जाहिद सर मैंने दिखा दी। तो जाहिद आप ऑफ करें ना, स्क्रीन ऑफ करना जाहिद। असल में यार मैं ऐसे अगर वर्क करोगे ना किसी की कॉपी करके देख के तो कोई फ़ायदा नहीं है यार। नहीं बनता ना, कम से कम खुद तो ट्राई करो। नहीं बनता, मैंने कुछ आज अभी तक मैंने कुछ कहा है आपको? यार आप कौन सा स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हो? ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, स्किल्स ले रहे हो, ठीक है ना कि आप कॉलेज में या स्कूल में बैठे प्रिंसिपल टीचर आपको मार देगा या टीचर कुछ कह देगा। मैंने क्या कह दूंगा, ज़्यादा यही कह दूंगा असाइनमेंट नहीं बनाई, ठीक है ओके, इट्स ओके, कल बना लेना। यही मैं कह सकता हूँ। मैं अब आपको साथ लड़ूंगा या आपको कुछ कहूँगा ये तो नहीं मैं कह सकता ना, इसलिए मैं कह रहा था। मैं शो नहीं हुई, इसको दिखाना, कोडिंग दिखाना। तो अब बात ये है कि यार थोड़ा सा माइंड, कोडिंग कह रहा हूँ, कोडिंग थोड़ा सा अपना माइंड से यूज़ करना था, ठीक है। ये CSS बूटस्ट्रैप लाई हुई है, मैं इसी तरह चाह रहा था कि बूटस्ट्रैप लाई हुई है बस, और तो मैंने कुछ नहीं चाहा, ठीक है। आप बूटस्ट्रैप में सिर्फ ये एक कार्ड बना लेते, उसमें अप्लाई कुछ और भी करवाते तो कोई इशू नहीं था। आपको खुद करते यार, एक से दो बार बंदा खुद ट्राई करता है ना, नेट से सर्च कर लेता है, आइडिया ले लेता है, तो यार खुद ही बंदे को आ जाता है, ठीक है। किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने 1 वीक में मैंने क्या आप इतने इंटेलिजेंट या मैं इतना इंटेलिजेंट 1 वीक में मैं ये प्रोग्रामिंग आपको पूरी सिखा दूँ? इस तरह पॉसिबल नहीं है, एक दिन में मैं नहीं, पर ये पॉसिबल है कि आपका ये 1 वीक में कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप कोई भी प्रोग्राम है वो छोटा हो बड़ा हो वो खुद बना सके। कम से कम आपकी C की जो स्किल्स है ना, C++ आप किसी को पढ़ा सकते थे इजीली, अगर ये कंसेप्ट सिर्फ आप मेरे फॉलो करो, ठीक है। मैंने नहीं कहा कि असाइनमेंट मैंने 2 एग्जाम्पलेट डेली रूटीन में क्यों दे रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, क्यों आपको इतनी एग्जाम्पलेट डेली रूटीन की देता हूँ? इसलिए देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको पता लग जाए कि है क्या चीज़। यार ना अभी प्रोग्रामिंग आती है, कोई इशू नहीं है। आपको कोई इंटरव्यू लेता है, कोई कुछ कह देता है, प्रोग्रामिंग बाद में भी सीखी जाती है। इंटरव्यू लेता है या कोई पूछ लेता है यार इसकी कंडीशन बता देना क्या है, तो आप डेली रूटीन में उसे कंडीशन बता सकते हो, ठीक है। 1 वीक में पॉसिबल नहीं है क्या प्रोग्रामिंग, पर इतना तो आप बना सकते हो कि अपना प्रोग्राम आप खुद, अपना छोटा मोटा वाला काम है ना वेब का या कोई काम आ जाता है तो वो आप खुद इस पर अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। आपने अच्छी ट्राई की है, जो सी अप्लाई किया जो आपने CSS, ठीक है। CSS अप्लाई करने के भी 3 से 4 मेथड हैं। अभी तो मैंने सिर्फ HTML का बताया है, ठीक है। HTML में अगर और भी HTML के 1-2 मेथड भी हैं, ठीक है, पर मैंने कौन सा मेथड बताया, सिर्फ वो सिंपल सा मेथड बताया जो सा हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। CSS के भी इस तरह 2 से 3 मेथड, एक तो आपने यूज़ कर लिया, अब तो मोस्टली ने यूज़ कर लिया, वो तो शेयर कर दो ना, ठीक है, ताकि मुझे ये लेक्चर बताने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक हो गया। तो ये आप ग्रुप में भी शेयर कर दें और ये MS टीम में भी ना शेयर कर दें, ठीक है। अब एक और मेथड भी है जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। इससे स्ट्रक्चर नहीं बनता, इससे हम डिस्प्ले नन और ये यूज़ होता है, ये डिस्प्ले नन वगैरह ये यूज़ होगा CSS का, ठीक है। इससे हम स्ट्रक्चर नहीं बनाना, पर हमें स्ट्रक्चर भी तो बनाना है, हमने फ़ॉन्ट साइज़ भी तो बढ़ाना है और भी तो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है। तो वो कैसे करेंगे, वो मैं जो सा है वो आज मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जो से आपके वर्क हो जाएंगे, आपके 2 वर्क हो जाएंगे, ठीक है। दिखाएँ, साबित क्लिक करना, साबित बना रहा है, ठीक है। गो टू, ओके गुड। तो CSS अप्लाई की हुई है, कोडिंग कोडिंग दिखा दें, ठीक है, कोडिंग दिखा देनी थी। फंक्शन इतना ज़्यादा फंक्शन नहीं दिया,
कोड 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 ठीक है, सेम जैसे मैंने करवाया थोड़ा सा उसी तरह से वर्क किया है। ठीक है, अच्छा वर्क किया है, गुड। तो ठीक है, गुड वर्क है। उसने सिर्फ एक चीज़ अप्लाई, ठीक है, ओके, बेस्ट, बहुत अच्छा वर्क किया था। तो सब लोग करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उसने एक चीज़ न्यू अप्लाई किया, ठीक है, वो ट्राई कर रहा है, शायद वो पुराना भी कर रहा हो वर्क, कोई तो शायद उसने पुराना भी वर्क कर रहा हो, तो कोई इशू नहीं है। ये मैं नहीं रखता कि कोई कितना पुराना वर्क कर रहा है, ठीक है, ठीक है। उसने सिर्फ क्या अप्लाई किया, सोर्स, डॉट सोर्स की फाइल अप्लाई की है, सिर्फ डॉट सोर्स वाला अप्लाई किया है। आप इस सोर्स इमेज लगाना आप नेट से भी देख सकते हैं। अब मैंने ये प्रोग्राम बना दिया है, अगर कार्ड में इमेज लगी होती तो क्या होना था, सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन होना था, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। स्क्रीन शेयर कर दें। ओके, सॉरी, ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना था, ये देखो, सिर्फ और सिर्फ अगर मैंने यहाँ पर इमेज लगानी होती तो मुझे क्या एक प्रॉपर्टी लगानी पड़नी थी, जैसा कि सागर ने लगाई डॉट सोर्स, बस। और डॉट सोर्स के अंदर हमें प्रॉपर्टी देनी पड़नी थी इमेज की, बस इतना सा काम था। नीचे तो आपने इमेज लगा लेनी थी, ठीक है। डिव के अंदर जहाँ पर मेरा ये पड़ा हुआ है टेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक कोड अगर मैं कॉपी कर लेता और उसको मैं इमेज कॉल करवाता, उसके अंदर सोर्स लिख के इमेज लगा देता, तो मैंने क्या करना था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय में यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना था, यही सारा सेम वर्क करना था, ठीक है। और यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर मैंने क्या लिखना था, और सॉरी, यहाँ पर मैंने सोर्स लिख के डॉट सोर्स, इतना तो आप देख सकते थे कि इमेज किस तरह HTML में अप्लाई हो सकती है। डॉट सोर्स लगा के इमेज का पाथ देना था और वो इमेज लग जानी थी, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा वर्क होना था और आपकी इमेज भी लग जानी थी। तो बात ये थी कि सिर्फ वर्क करने के मेथड है, बाकी कोई तरीका नहीं है। सिर्फ जो चीज़ नहीं समझ लगती यार, अप्लाई करो, देखो, मैं कितना करा दूंगा, ठीक है, ठीक है। हमारा जो प्रोग्राम था, हमारा जो कोर्स है वो वर्डप्रेस के लिए बना गया है, तो वर्डप्रेस में हम लगाएंगे 3 से 4 भी, पर ये जो सब बेसिक नॉलेज है ये क्लियर हो जाए, फ्यूचर में काम आ जाएगा। नहीं करना जिसमें कोई इशू नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो पे कर रहे हैं वो, मुझे तो पे कर रहे हैं, पर बात ये है कि मैं क्या कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छी बात है, कुछ सीख जाओगे तो, कि डिपेंड आप पे है। तो कुछ सीख जाओगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अब जो सा ये लेक्चर है, यहाँ से मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, तो 3rd है 4th, ठीक है, इसको मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ, तो आपके लिए वो ज़रूरत है अभी, ठीक है। तो अब मैं स्क्रिप्ट पे आ रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर CSS कैसे अप्लाई होती है, HTML हमने अप्लाई करनी सीख ली, अब CSS अप्लाई कैसे होती है वो देखते हैं। तो डिव बनाई, क्लास लिखी, क्लास में मैंने कोई क्लास का नेम दे दो, कुछ थोड़ा सा, अगर स्ट्रक्चर अच्छा बनाना है तो क्लास में नहीं लिखता, अभी के लिए मैं थोड़ा सा P ले देता हूँ, ठीक है। तो मैंने P लिखा, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ID का नेम दे दिया मैंने, फ़ॉन्ट, ठीक है। अब इसके अंदर सर अभी मैंने थोड़ा सवाल किया है, बात तो होगी। मेरा लेक्चर के बाद बता दें, ठीक है। तो मैंने इधर लिख दिया लव लाइफ सक्सेस, ठीक है। अब मैंने ये लिख दी। अब ये था मेरी आईडी, मैंने ऑन क्लिक पे तो काम परफॉर्म करवाना है, मैंने क्या किया, एक बटन बना लिया। आप जैसे बटन बनाना चाहते हैं, बटन इनपुट का ले लें, टाइप का ले लें, ए रेफरेंस में भी बटन बन जाता है, ठीक है। तो मैंने सारे मेथड से आपको बटन बनाने भी दिखाए हुए हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन जो बनाना था, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बटन को, अगर उसको थोड़ा सा अगर मैंने मॉडिफाई करना है तो मैं इसके साथ लगा सकता हूँ कि इसके साथ मैं बूटस्ट्रैप अटैच कर सकता हूँ। अगर मैंने नहीं करना तो क्या है, मैं बटन का सिर्फ और सिर्फ सोर्स उठाऊँगा। मैंने बटन बिल्डिंग बनाया हुआ एक, तो मैं बटन को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी जो कोडिंग लिखनी है तो मैंने अभी बूटस्ट्रैप अटैच नहीं की। आप बूटस्ट्रैप अटैच कर लेना और BTN लिख के ओके क्लिक कर देना। मैंने क्या कहा, बटन लगाता हूँ, सॉरी इसको लिख देते हैं कलर चेंज, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, मैंने चेंज का मेरा क्या बन गया, एक ऑन क्लिक चेंज पे परफॉर्म करें, चेंज लगा लो, जो मर्जी लगा लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो नहीं कोई प्रॉब्लम ना, क्योंकि मैंने एक आईडी कॉल की है, एक आईडी अपनी तरफ से बना ली है, इस पे चेंजिंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और एक बटन बनाया है, बटन पे काम परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन बनाया, फंक्शन के साथ मैंने उसके फंक्शन का नेम क्या है, मेरे फंक्शन का नेम है चेंज। तो अगर कोई और नेम होता तो मैं लिख देता हूँ कलर लिख देता हूँ, ठीक है, कोई इशू, या CSS लिख देता हूँ 3, ठीक है, तो मैंने CSS 3 लिख दिया, ओके, और मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल करवा दिया। अब मुझे क्या एक ज़रूरत पड़ी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, मुझे आईडी की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने, हाँ एक और चीज़ है, आईडी डबल कोटेशन में भी लिख सकते हो, सिंगल में भी लिख सकते हो, तो मोस्टली सिंगल पे लिखते हैं, तो जैसे आपको दिल करे, ठीक है, आपको दे देता। तो अब ठीक, एक मिनट वेट करना, मैं नेट का देख लूँ, प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे आ रहा था तो इसमें चल रही है, देख लूँ, हाँ ठीक है, जा सकता है, ठीक है, तो ठीक है, जा सकता है। ओके, तो नेट ठीक, आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो आईडी कौन सी है हमारी, किस पे मैं काम परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, मैं इस जगह काम परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस जगह मैंने काम परफॉर्म करवाने के लिए मैंने क्या किया, इसकी आईडी क्या थी, फ़ॉन्ट के नाम से, ठीक है, क्यों करवाया, इस कुछ भी लिख सकते थे, यहाँ पर डिव भी हो सकती थी, यहाँ पर H1 का टैग भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, पर मुझे आईडी वही लेनी है जो आईडी एक बार ही मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, मैं डिफरेंट क्लासेस की तरह आईडी यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, वो एक बार ही पहले वाले को एक्सेप्ट करेगी, अगर मैं आईडी 3-4 बार यूज़ करता हूँ ना, वो लास्ट वाले को एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि प्रोग्राम में पूरे ने एग्जीक्यूट, अगर मैं यही आईडी, अगर मैं सोच लूँ यही आईडी 3-4 बार यूज़ की होती और इसमें काम परफॉर्म, उसने लास्ट वाले को सिर्फ कॉल करना था, बाकी ये 3 वालों को इग्नोर कर देना। क्यों कर देना था, क्योंकि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, जावा के में जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, वो पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर आपको शो होता है, ठीक है, इसलिए उसने उसी को देखना था, उसने बाकियों को क्या कर देना, इग्नोर। अब मुझे क्या अप्लाई करनी है, CSS, मैंने क्या किया, डॉट लगाया, स्टाइल के साथ मैंने डॉट लगा के CSS और टेक्स्ट लिख दिया, बस, और डबल इक्वल टू, बस ये चीज़ लिखनी थी, सिर्फ और सिर्फ इतना, कुछ इतना लिखना था, और बाकी आपने क्या करना था, सिंगल कोटेशन में यूज़ करना था, सिंगल कोटेशन में आपने इसको कलर देना था, कलर कोमा रेड, ठीक है, सेमीकोलन, उसके बाद आपने देना था फ़ॉन्ट साइज कोलन, हाँ ये कोडिंग, ठीक है, ओके, ये सेव किया, और सॉरी इसको, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद लास्ट में आपने सेमीकोलन लगा के प्रॉपर्टी क्या कर देनी है, ऑफ, ठीक हो गया। तो अब हमारी प्रॉपर्टी हो गई है, मेरे ख्याल से लास्ट पे सेमीकोलन की ज़रूरत तो नहीं है, चलो टेबल ट्राई कर लेते हैं सेव करके। तो सेव किया, ब्राउज़र पे ओपन किया, तो ठीक है, वर्क कर रहा है। तो देखो फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा हो गया, देखिए कि आप और क्या काम परफॉर्म करवा सकते हो, इसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर भी कर सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट। हाँ एक बात ये है कि आपने पहले नीचे प्रोग्राम बना लेना है, उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना। क्यों कर देना, क्योंकि मुश्किल आ सकती है, आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ये हो गई आपकी इनलाइन CSS की अप्लाई, ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक हो गया। तो मैंने जैसे ही सेंटर लिखा तो सेमीकोलन लगाया, बंद किया, तो सेंटर भी आ गया। तो ये लास्ट पे मेरा ख्याल है ये लगना नहीं था, तो ठीक है, एक्स्ट्रा लग, वो ठीक है, लास्ट पे नहीं लगाना आपने। तो ये CSS अप्लाई हो गई। तो अब यहाँ पर तो आप CSS के साथ स्ट्रक्चर बना सकते हो, कितने मर्जी स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी आपको, ठीक है। ये जो तरीका है ये CSS। अब मैंने अगर यही होता, मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, तो देखते हैं कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको कलर रेड ही रिमूव करूँ यहाँ से, और यहाँ से टेक्स्ट लाइन मूव कर, अभी देख लेते हैं कौन सा प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो उसने कौन से वाले को सेलेक्ट करना है,
ठीक है। लव सेंटर मतलब रेड कलर लास्ट वाले को उसने एक्सेप्ट किया, बाकी दो को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। क्यों कर दिया, मैंने आपको बताया ये प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट होगा, उसने तीनों को चेक किया, ठीक है। उसने लास्ट वाले को एक्सेप्ट कर लिया, बाकी तीनों को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है। ये थी CSS अप्लाई करने की टेक्निक, इनलाइन CSS अप्लाई करने। और जो सी आपने अप्लाई की थी, ठीक है, वो थी इंटरनल, ठीक है, वो क्लास कॉल करके अप्लाई की गई है, ठीक है। अक्सर जगह हमें ज़रूरत पड़ जाती है, दोनों की पड़ती है, ठीक है। तो जो मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हो। तो सिर्फ इतना सब ये वर्क था, तो आपने उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और इस पे अप्लाई आपकी यार मैंने अगर उस तरह करवाना होता तो मैंने पहले बताना था, फिर मैंने करवाना था। तो चलो खैर, अब आपने कर लिया, अच्छी बात है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, नॉलेज और मिल जाएगा। बाकी ट्राई करो, और चीज़ें सीखने की ट्राई करो, ठीक है। तो 7 डे में मेरा ख्याल है, अगर आप आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इनर CSS के साथ साथ एक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो ये आप मेरा ख्याल ये भी इस तरह भी यूज़ कर सकते हो, मेरा ख्याल है नहीं, एक ही लाइन पे कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनर CSS के साथ कोई भी स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है। तो जब मैं उस पर क्लिक करूँ, वो स्ट्रक्चर पहले कुछ भी नज़र ना हो, जो मैं से क्लिक करूँ वो स्ट्रक्चर नजर आए, ठीक है। ये काम मैंने इसलिए करवाया, ये आगे ज़रूरत पड़नी थी आपको, अदरवाइज़ दूसरी भी यूज़ होती है, पर इसके लिए भी कहीं कहीं जगह ये भी यूज़ होगी, कहीं जगह जो सी आपने डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक यूज़ किया है वो भी यूज़ होगी, ठीक है। तो बाकी वर्क अपना करो, कोई इशू नहीं, मैंने कौन सा आपको खा जाना है, ठीक है। तो वर्क अपना करोगे यार। मुझे असाइनमेंट ना चेक करो, मुझे असाइनमेंट तब चेक करो जब आपने खुद की हो, मुझे पता लग जाता है किसने कॉपी की है, किसने नहीं की, क्योंकि मैं भी आपकी स्टेट से गुजरा हूँ, ठीक है। तो पता लग जाता है टीचर को कि किसने कॉपी की है, किसने नहीं की। बाकी खुद वर्क करो यार, क्या हो जाएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह दूँगा, यही कह दूँगा यार असाइनमेंट नहीं बनाई आपने, क्यों नहीं बनाई, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको आगे बताया ये वर्डप्रेस के लिए बनाया गया, मैंने कहा इससे पहले आपको अच्छा नॉलेज और मिल जाए। हालांकि इस तरह किसी ने आपको बताना भी नहीं है, एग्जाम्पल के साथ और लिख के बताना भी नहीं है किसी ने। और ये चीज़ें जो सी होती है इस स्टाइल से करवाई भी नहीं जाती, अगर करवाई भी जाए तो मेरा ख्याल इस पर ये इस चीज़ पे लेके आने के लिए ना, HTML CSS पे लेके आने के लिए वो महीना गुजार देते हैं। और जो से मैंने आपको HTML CSS अप्लाई करना आपको दूसरे दिन ही बता दिया। क्या हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, मैंने पैसे लेने हैं उनसे, तो मेरा तो हक बनता है ना कि मैं आपको अच्छा तरीके बताऊँ, कि अच्छे तरीके बताऊँ, कौन कौन से तरीके हैं काम करने के। मैं आपको इफ एल्स में लेके वही चलता। अब मैंने अगर मैं चाहता यार ये इफ एल्स को मैं लेके आपको उधर तक ले जाता, ठीक है। इफ एल्स में मैं आपको परफॉर्म यही चीज़ें करवाता रहता, इफ़ करवाता, पहले एक दिन मैं इफ़ के बारे में बताता, दूसरे दिन इफ एल्स के बारे में बताता, तीसरे दिन नेस्टेड इफ़ के बारे में बताता, चौथे दिन मैं आपको केस के पे लेके जाता, पाँचवें दिन मैं रे पे लेके जाता, छठे दिन मैं उसके बाद रे में फिर लगाता क्योंकि आपको समझ नहीं जानी थी। फिर आपने कहा सर और स्ट्रक्चर बताए, वो प्रॉब्लम आ रही, उसके बाद फिर मैं इसको डेली लाइफ में लेके जाता कि प्रोग्रामिंग वेब लैंग्वेज में इफ़ को कैसे अप्लाई किया जाता है। फिर मैं उसको लेके जाता कि इफ़ को हम CSS और HTML कैसे अप्लाई करते हैं, फिर HTML कैसे एक दिन अप्लाई करवाते हैं, CSS एक दिन कैसे अप्लाई करवाते हैं, उसके बाद केस आते, रे आती, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये तो महीना आराम से गुजर जाना था, ठीक है। मैंने आपको पहले 1-2 लेक्चर में आपको ये HTML CSS अप्लाई करवाना सिखा दी, क्योंकि आपने भी इससे थोड़े से काम परफॉर्म करवाने हैं इफ एल्स के थ्रू, तो वो इसलिए मैंने आपको ये करवाया है। तो वो आप इजीली इससे वर्क करोगे, आप ये होगा इसको साथ साथ लेके वर्क करोगे तो आप ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। मैंने आपको 2-2, 3-3 एग्जाम्पल इसलिए बनाने के लिए दिए हैं, इन 3 की देनी है, ठीक है। इन 3 की दोबारा लिख देता हूँ, अगर ये तो बल्कि फेल हो गए। इफ एल्स, ठीक है, नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। इन तीनों की 2-2 एग्जाम्पल्स, और सबकी अपनी चेंजिंग हो, कोई एक दूसरे से मिलती ना हो, ठीक है। असल मैंने आपको जो कल वाला प्रोग्राम दिया था ना, वो
नेट से आपको मिलना नहीं था, वो आपका लॉजिक यूज़ करने के लिए सिर्फ दिया था, पर आपने सी एस अप्लाई करवा के ना नेट से लेके सी एस अप्लाई करवा दी। चलो खैर है, कोई बात नहीं, पर गुड ट्राई तो नहीं किसी ने की, नेट से देख लिया, अगर ट्राई कर लेते तो बेस्ट था। तो एक आधे ने उसने किया है तो फिर भी बेस्ट है, कोई नहीं, ठीक है ओके। सर वो लेक्चर एंड हो रहा है सर अब? हाँ लेक्चर एंड हो रहा है, असाइनमेंट चेक करवा दो जो करवाना चाह रहे थे आप, जो कह रहे थे बनाइए। सर वो जो मैंने काम किया अभी वो मुझे करवाना जी चाह जी रहा था। करवाओ करवाओ करवाओ, गुड करो। दिखा दो साबित। अच्छा प्रिंट ओके करवाओ। सर नजर आ रहा है? हाँ नजर आ रहा है, करवाओ। दे दो, ठीक है ओके ओके। एंड पॉइंट मस्ट बी एट लीस्ट वन, ठीक है गुड, गुड हो गया ओके। टेबल यूज़ कर रहे हो, टेबल में कोई इशू नहीं यार। ये जो ना ट्रेसिंग, ये आपको नेट से बहुत सारी मिल जाएगी। मैं चाह रहा था कोई डिफरेंट चीज़ आपको करवाऊँ, ठीक है। ये ट्रेसिंग है ना, ये टेबल बनाने का कोड, ये चीज़ें ना ये नेट से आपको बहुत सारी मिल जानी, तो आपने खुद भी कर लेनी। मैंने अगर इससे थोड़ा सा हाई लेवल पे आपको वर्क करवाया तो ऑटोमेटिकली ये तो चीज़ें आपने खुद ही कर लेनी है। सर ये जो कंडीशन वगैरह ये जो मतलब वैल्यू चैनल ये कर लें सर। हाँ जी जी देख लो, अब वैल्यू देख लो, शेयर कर दो इनके साथ, ठीक है। टाइम कम है तो अगर मैं, हाँ अब ये देखो मैंने इफ़ की, ये देखो अब इफ़ की कंडीशन लगी, इफ़ नेस्टेड इफ़ की, इफ़ एल्स की, ये होती है नेस्टेड इफ़ एल्स, ठीक है। सर ये नेस्टेड नहीं है, ये एल्स है पे, मतलब ये फेक वो ही होती है, एक एल्स होती है, एक नेस्टेड इफ होती है। ओहो ये नेस्टेड इफ मतलब है, अभी इफ एल्स इफ एंड एल्स, ये इसी को नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। या नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है इफ विद इन इफ, मतलब इसके अंदर अगर हम इफ और लगाएंगे ना तो उसको कहते हैं मतलब नेस्टेड इफ। अब ये इफ अलग है, ये एल्स है, ये एल्स अलग है। मेरी बात, आपकी बात ठीक है, आप जो कहना चाह रहे हैं ना इफ लगे, नेस्टेड इफ एल्स नहीं है। मैं बताता हूँ ना, आपकी बात ठीक है, वो आप जो कहना चाह रहे हैं ना वो भी नेस्टेड इफ एल्स है। वो ऐसे इस तरह यूज होती है, इफ लगा दिया, उसके अंदर इफ एल्स की कंडीशन लगाई, फिर आगे एल्स पे इफ एल्स की कंडीशन लगाई, वो नेस्टेड इफ एल्स। आपकी बात भी ठीक है, पर इसे भी हम नेस्टेड इफ एल्स ही कहते हैं, ठीक है सर। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जैसे आपको लगे। वो जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना वो भी नेस्टेड इफ है, क्योंकि वो अक्सर वो भी यूज़ होती है कंडीशन, कि जैसे आपने इफ की कंडीशन लगा दी, उसके अंदर आप चाहते हो कि एक और कंडीशन लगे इफ एल्स की, ठीक है। अगर मैं वो बताना लग जाता ना तो ये जो आज का ये लेक्चर था ना इफ एल्स का, ये सारा मिक्सअप हो जाता और फिर ना मुझे समझ लगनी थी ना आपको समझ लगनी थी मैं क्या बता, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको सिर्फ इफ एल्स की कंडीशन, इफ नेस्टेड इफ की कंडीशन और इफ एल्स की कंडीशन में लेके गया हूँ, ठीक है। तो मेरा ख्याल कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो उसी ना समझ लगे।